नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हम सब के बीच नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी दूरदर्शी नेतृत्व और ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है, सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो सम्मान दिया वैसा राजनीति में कम ही लोग प्रेरित करते हैं। उनकी ईमानदारी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी और वो हमेशा उन लोगों के बीच खड़े रहेंगे जो वास्तव में इस देश से प्यार करते हैं। एक ऐसी व्यक्ति के रूप में जो अपने विरोधियों द्वारा अनुचित और गहरे व्यक्तिगत हमलों के बावजूद देश की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। वो वास्तव में समतावादी, बुद्धिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और अंत तक साहसी थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये दिल्ली का सबसे मशहूर अस्पताल एम्स है, जिसके आसपास सुरक्षा बढ़ी हुई है, गहमा गहमी पड़ी हुई है। यहां से एक बेहद मनहूस खबर सामने आई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को सांस लेने में तकलीफ के कारण एम्स में भर्ती कराया गया था। इस तरह देश ने एक महान अर्थशास्त्री, शानदार प्रधानमंत्री और एक विद्वान राजनेता खो दिया है। मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिलते ही कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रद्द कर दी गई है। साथ ही 27 और 28 दिसंबर को होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रियंका गांधी एम्स पहुंच चुकी हैं। सोनिया गांधी भी थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच रही। एम्स के डॉक्टर जल्द ही एक मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांस लेने में तकलीफ के चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया था। बता दें कि मनमोहन सिंह 3 अप्रैल को राज्यसभा से रिटायर हुए थे। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। तब से करीब 33 साल तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने थे। मनमोहन सिंह के रिटायरमेंट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें एक चिट्ठी भी लिखी थी। अपनी चिट्ठी में खड़गे ने लिखा था कि अब आप सक्रिय राजनीति में नहीं होंगे, लेकिन आपकी आवाज जनता के लिए लगातार उठती रहेगी। संसद को आपके ज्ञान और अनुभव की कमी खलेगी और आज ये कमी सारा देश महसूस कर रहा है। मनमोहन सिंह की सीट पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा पहुंची थी। 20 फरवरी को उन्हें राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। मनमोहन सिंह की ये आखिरी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें वो बेहद बीमार और कमजोर नजर आ रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद श्रद्धांजलियों का तांता लग गया है। जाते जाते हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर तमाम राजनेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी। It's a very tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see the cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं।
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। But I am reminded of a couplet by इकबाल, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हुआ। हमारे साथ इस वक्त गौरव वल्लभ जी जुड़े हुए हैं, जो कि वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं। गौरव जी, अपूर्णीय क्षति, देश की राजनीति में इस वक्त दुख की लहर जो है वो देखने और सुनने को मिल रही, क्योंकि मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल, साहब से मैं कई बार व्यक्तिगत मिला जी, और कई मुद्दों पर मेरी उससे मतलब कई घंटों तक चर्चा, विशेषकर स्टूडेंट तो आर्थिक विषयों पर उनसे कई बातों पर चर्चा हुई। पर एक बात जो मुझे हमेशा उनके लिए व्यक्तित्व में दिखती थी वो है सादगी, और ऐसी सादगी जिसमें विचारों का फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चल रही है। आप उनको अगर उनकी बात से किसी तर्क से सहमति नहीं रखते तो भी वो उसे स्वीकार करते। तो सादगीपूर्ण और आर्थिक विषयों पर जबरदस्त पकड़, ये उनकी पर्सनैलिटी के ऐसे दो पहलू है जो देश हमेशा उनके व्यक्तित्व में याद रखेगा। बिल्कुल। हालांकि आप तो काफ़ी दिनों तक कांग्रेस में रहे और काफ़ी काम आपने किया। कोई ऐसा और वाकया जो आप बताना चाहते हो गौरव जी, क्योंकि इस वक्त तमाम बातें जो हैं लोगों की तरफ से कही जा रही हैं, लोग उनकी सादगी, लोग उनकी सरलता, उनके द्वारा लिए गए फैसलों को आज लोग याद कर रहे हैं। देखिए, हमेशा उनसे जब भी मिलता था तो एक सवाल हमेशा पूछता था कि सर 1991 में जब आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का निर्णय लिया तो आपका उसके पहले आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था? और वो हमेशा ये कहते थे कि भारत में मैं चाहता था कि भारत की सड़कों पर सिर्फ 2-3 मॉडल की गाड़ियां नहीं, कम से कम 30 मॉडल की गाड़ियां भारत की सड़कों पर दिखे। तो आज जब भी मैं सड़क पे देखता हूँ तो अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां दिख रही है, उन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है गौरव जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विवेक तनखा जी भी जुड़े हुए, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। विवेक जी, अपूर्णीय क्षति जी, बेहद दुखद खबर। बहुत ही दुखद खबर है, बिकॉज एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया। इंडिया की सबसे बड़े यादानी शास्त्री तो थे ही वो जी जी। 1991 में अगर इंडिया को किसी ने बैंकरप्सी से बचा के एक नई अर्थव्यवस्था की तरफ ले गए, वो मनमोहन सिंह जी थे, और नरसिम्हा राव जी का उनको पूरा सपोर्ट था जी। और वही उसी अर्थव्यवस्था को वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया। और मेरे ओपिनियन में मोदी जी उनको क्रेडिट दे या ना दे, मोदी जी भी उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक नई दिशा है, एक नया रास्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। उसको अपने काम के अलावा दूसरे कोई काम से मतलब नहीं था, विज्ञापनों की दुनिया में उसको मतलब नहीं था। और जो विदेश में और अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स में, चाहे वो यूएस हो, यूके में जो राष्ट्रपति लोग जो उनको रिस्पेक्ट देते थे, हम आज कितना भी आप पब्लिसिटी कर लो, वो रिस्पेक्ट के बराबर वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे शिक्षित लोग जैसे वो और अब्दुल कलाम थे जी, ऐसे शिक्षित लोगों को देश को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे मनरेगा कानून का पास कराया जाना हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन पारित किया गया हो, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ही लिए गए, और उसका फायदा कितना लोगों तक पहुंच रहा है वो जग जाहिर है। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, ये अलग अलग तमाम जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं, ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और ये समझिए कि अभी इस वक्त एम्स के सामने कैसी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए जो आपको ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट